बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11 का मैथ स्टार्ट किया हुआ हम लोगों ने। लास्ट लेक्चर में 1.4 को हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया था। स्टूडेंट आज हम करेंगे 1.5 को। स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो नाम है टॉपिक का पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होती है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? सिंपल है स्टूडेंट, आप इससे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ चुके हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसमें हम क्या करते थे, पॉइंट लेते थे एक्स और वाई, एक्स वाई फॉर्म में। अब एक्स वाई फॉर्म को आप किसमें कन्वर्ट कर दें, आर और थीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो ये हमारे पास कहलाती है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या थी, रेक्टेंगुलर फॉर्म थी, और ये कौन सी फॉर्म आ गई है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमारे पास फर्क की पहचान देख लें स्टूडेंट, आर और थीटा होता है, और रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एक्स वाई, और पोलर में आर थीटा। सिंपल। इसके लिए स्टूडेंट निकालने से पहले हम लोगों ने इससे पहले भी ये चीज कर चुके हैं, ठीक है। इसी का सहारा लेते हुए स्टूडेंट ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारे पास। डैश नहीं मैंने लिया यहाँ पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही लिया है। सपोज आपके पास ये स्टूडेंट, ये चीज जो है ना, इसकी ये पोल कहलाती है, ठीक है, जहां से ओरिजिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग एक्स की वैल्यू को शो करते थे, और वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता था कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे शो करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस की जगह पे आर आ गया, यानी आर आएगा, और वाई एक्सिस की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास पोल है, और सपोज हमारे पास ये ओरिजिन यानी पोल है, पोल से हमारे पास एक पॉइंट है, वो क्या है, एक्स और वाई, जो कि अब चेंज हो जाएगा किसमें, आर और थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास वाई एक्सिस कहलाता है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, वाई एक्सिस ही होगी, पैरेलल साइड तो भी होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्स आ गया, इसको एक्स का नाम दिया, इसको वाई का, और इसको आर, यानी ये मॉडुलस होता है, ठीक है, आर का नाम दे दिया। लेकिन अब आपके पास देखें, जरा गौर करें कि अगर हम निकालते हैं इसमें, अगर आप देखा जाए, एज वी नो दैट, आपके पास पोलर फॉर्म में क्या होता है, एक्स प्लस वाई आयोटा होता है, इसको नाम दे दें मान। ये हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म है स्प्रेड। अब पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। एज वी नो डॉट रेक्टेंगुलर फॉर्म आपके पास ये होती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जरा गौर करें आप बात कि यहाँ से हमने कॉज और साइन की वैल्यू निकाली। पहले साइन देखिए, साइन ऑफ थीटा। सपोज हमारे पास एक एंगल है यहाँ पे बन रहा, वो क्या है, थीटा है। तो ये मैंने जो ट्राइंगल बनाई है वो क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, वहां पे वही वाला फार्मूला यूज करें, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल। ठीक है, tan थीटा डिवाइड कर भी निकल सकता है, लेकिन tan भी निकाल सकते हैं हम। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, साइन ऑफ आपके पास आ गया थीटा, ठीक है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ठीक है। सम यानी आपके पास आता है ये परपेंडिकुलर, और क्या आता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे y है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, जरा गौर करें इस बात पे कि ये r यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ, y ये आ, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसमें से साइन, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। साइन थीटा निकालिए, अब कॉस थीटा निकाल, कॉस थीटा। जी, कॉस थीटा कैसे निकलेगा स्टूडेंट, वही क्या होता है हमारे पास, करली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर बेस क्या है इसमें, एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। आर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकल आई, एक्स। ये आपके पास स्टूडेंट जो वैल्यू निकली है एक्स और वाई की, ये आप पुट कर दें मान के अंदर, ठीक है। ये स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू आई है, इसको पुट कर दो, पुट द वैल्यू एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हम किस पे पुट कर देंगे, इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, जी इज इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, जी आर कॉस थीटा। ठीक है, पुट करें एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा प्लस
उसके बाद आ रहा है वाई आयोटा यानी आयोटा पहले लिखने, ठीक है। वो क्या वैल्यू आ गई आपके पास जी, साइन ऑफ थीटा आ गई। वाई की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ थीटा, आर आता है, आयोटा आर साइन। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास जी आ गया। ये हमारे पास इसकी जो है ना पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही वाला हम जो चेंज करने के लिए यूज करते हैं, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आता है आपके पास, ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट आपके पास इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, वो भी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, यहाँ पे 1 आया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब इसको आप नाम दे दो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको नाम दे दो 3। अब क्या करो, इन दोनों का स्केयर करके इन दोनों को प्लस कर, ठीक है, स्केयरिंग। देन एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। क्या कर रहे हैं हम लोग, स्केयर किया, देन ऐड किया कौन कौन सी इक्वेशन को, 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट। इसका स्केयर करेंगे दोनों का, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, लेफ्ट वाली लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और राइट वाली राइट में प्लस हो जाएगी, ठीक है। आर कॉस स्केयर थीटा प्लस आयोटा, आपके पास क्या आएगा, आयोटा तो है नहीं इसमें, क्या आएगा, आर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। इन दोनों का स्केयर होगा, y का स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर, इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर कॉस स्केयर आर स्केयर, फिर दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आर स्केयर इसमें दोनों में कॉमन है, तो कॉस स्केयर थीटा प्लस क्या आ गया, साइन स्केयर थीटा। अब हमें पता है कि आर एंड आर कॉमन ले लिया हमने, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल होता है 1। आपके पास ये क्या आ गया, आर स्केयर, इसके इक्वल आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास स्केयर है आर, क्या करेंगे हम, टेकिंग स्केयर ले लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, नहीं स्केयर रूट लिए, आर स्केयर मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने लेंथ को मेजर करना है, तो यहाँ पॉजिटिव आए, प्लस माइनस की तरफ प्लस लगाएंगे, आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आर बच गया। प्लेस वन, ये आर की वैल्यू लगाया करेंगे, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, यानी आपके पास क्या होगा, सिंपल आप एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पे भी प्लस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अब आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, थीटा की, ठीक है। यहाँ पे आर चाहिए और साथ थीटा भी चाहिए। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा की वैल्यू निकल आई, कैसे, ठीक है, आर साइन ऑफ थीटा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या आ गया, वाई बाय एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये कट गया, इसके साथ आपके पास बच गया साइन ओवर कॉस, क्या होता है, टेन होता है, ठीक है, टेन थीटा हो गया, वाई बाय एक्स, ये टेन है उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, वाई ओवर क्या आ गया, लेकिन स्टूडेंट आर की वैल्यू चाहिए थी हमें यहाँ पे और थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, आर और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये कहलाती है स्टूडेंट पोलर फॉर्म ऑफ आ कॉम्प्लेक्स, ठीक है स्टूडेंट। जब भी हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे इसको यूज किया करें, ठीक है। आए स्टूडेंट, अब इसके ना नेक्स्ट फर्दर आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका बड़ा किरदार है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। जो आपने थीटा निकाला है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या था आपके पास, tan इनवर्स y ओवर x था, ठीक है। ये आपने निकाला है, इसको ही हम लोग आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ बोलते हैं जी।
आर्गूमेंट ऑफ जी का नाम इसी को देते हैं। लेकिन इसमें ना प्रिंसिपल आर्गूमेंट में एक स्पेसिफिक ये होता है कि आपके पास जो थीटा है ना, यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट में थीटा क्या करता है, माइनस पाई से पाई के दरमियान है, यानी इसमें ही रहेगा। अगर इसके पास ज्यादा आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो हमेशा जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है माइनस पाई से पाई के दरमियान होगा एंगल उसका। अगर आपके पास कोई दूसरा एंगल आ जाता है, ठीक है, जैसे आपके पास है सिर्फ पाई बाय 6 है, सपोज पाई बाय 6 है, ये आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। अगर आप इसका निकालते हैं tan, ठीक है, तो साइन निकालो, tan निकालो, कुछ भी निकालो इसका, tan सपोज निकाल दें हम इसका, ठीक है, पाई बाय 6 tan इनवर्स निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 में 1/√3 होता है, ठीक है, tan सपोज निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इसके साथ स्टूडेंट आ जाए पाई बाय 6 प्लस 2k पाई है, इसका फार्मूला होता है आर्गूमेंट, ये हमारे पास है प्रिंसिपल। अब आर्गूमेंट की बात करते हैं। आर्गूमेंट में कोई भी टर्म आ सकती है, उसमें 2k पाई होता है, ठीक है। जैसे आप लोग k की जगह पे पुट करते हो, k हमारे पास इक्वल होता है 0 1 2 3 इंटू सो यानी प्लस माइनस। अब ये हमारे पास k किसके इक्वल, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब k की जगह पे कोई भी टर्म पुट कर लेते हैं हम लोग, के 1 है तो सपोज 2 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम 1 कर लेते हैं तो क्या आ गया, 2 पाई आ जाएगा आपके पास। इसको प्लस करोगे 6 पाई प्लस 12 13 पाई हो जाएगा आपके पास। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 13 पाई बाय 6 आ जाएगा। अब ये 13 पाई बाय 6 पे ऊपर tan इनवर्स की वैल्यू, ठीक है, वो फिर बाद बाद में क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे हम लोग। और tan पाई बाय 6 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी दोनों, ठीक है। और लेकिन स्टूडेंट ये जो कहलाएगा ना हमारे पास, ये आर्गूमेंट कहलाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं कहलाएगा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए क्या जरूरी है हमें कि माइनस पाई से पाई के दरमियान है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आ जाती है वैल्यू, जैसे आपके पास आ जाता है साइन, आपके पास आ जाता है साइन 510 आ जाता है, ठीक है, यानी आपके पास साइन आ जाता है 11 पाई बाय 12 आ जाता है, ठीक है। ये जो सारी इस तरह की वैल्यूज है आपके पास आएंगी, ये पाई और पाई माइनस पाई के दरमियान नहीं होंगी, तो इसको हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट का नाम देंगे, ठीक है। यानी माइनस पाई से पाई के दरमियान -180 से +180, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, जो एक इसके दरमियान लाएगा करेगा, बाकी चीजें जितनी भी होंगी वो क्या होगा, आर्गूमेंट होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास के क्वाड्रेंट में, ये तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस डैश, ये वाई एक्सिस डैश होता है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये थर्ड, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। थर्ड में देखें, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ये थोड़ा रिव्यू था, आपको पता है इसका, लेकिन इसको हमने यूज करना है, इसलिए आप लोगों को दोबारा अगर रिव्यू करवा रहा हूँ तो आप इसको याद करें। दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई भी, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें तो दोनों याद करने की, इसमें दोनों ही नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, याद करने का तरीका ये है। अब देखें स्टूडेंट, जब आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आएगा, उसकी थोड़ी सी हमारे लिए ये है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो इसमें तो आपके पास आएगा रेफरेंस एंगल आ जाएगा थीटा, कुछ प्लस कुछ माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को पाई बाय 2 कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आता है यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इसको रेज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता है 270 डिग्री, इसको बोलते हैं पाई, और ये हमारे पास होता है 3 पाई बाय 2। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे 2 पाई, ये 90 90 इसमें प्लस करते जाए तो क्वाड्रेंट खुलते रहते, 0 90 डिग्री, 90 में फिर 90 ऐड करें 180 डिग्री, फिर 90 ऐड करें 270 डिग्री, फिर 90 ऐड करें उसमें क्या आ जाएगा 2 पाई, फिर 90 ऐड करते हैं, इस तरह आपके पास चलता जाएगा
ठीक है। तो अब आपने जो स्टूडेंट है आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसमें आपके पास जब वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस में माइनस में, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने कौन किस तरह करना होगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले में तो हमारे पास थीटा होता है, थीटा में हमारे पास क्या था, tan इनवर्स y बाय x, ये हमने पॉजिटिव लेना इसलिए मोड लगा, ठीक है। उसके बाद देखें इसमें हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या करेंगे आप कि आप यहाँ पे सिंबल यहाँ पे थीटा लेना था, यहाँ पे आप लेंगे पाई माइनस थीटा, पाई ऐसे ही थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स y बाय x, वो जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या आएगा हमारे पास माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, तो इसका मतलब है माइनस पाई थीटा क्या आ गया tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें सिर्फ आपके पास माइनस थीटा होता है, माइनस थीटा मतलब माइनस tan इनवर्स बाहर आ जाएगा y बाय x, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह हम जब भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये याद होंगी तो हमें चीजें आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मैंने क्वाड्रेंट भी बता दिया, एक्स वाई पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है, ये सारी मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 है, ठीक है, उसमें ड्रा करने वाली चीजें हैं, ठीक है। पहली टर्म जो हमारे पास यहाँ पे होगी फॉर्म जो होती है, इसमें मैंने पहले बताया पी टू आर थीटा होता है, ठीक है। पहले वाली टर्म क्या कहलाती है आपके आर, और दूसरी क्या कहलाएगी थीटा, ठीक है। तो ये आर थीटा आ गया, और उसके बाद जब आपने इसको ड्रा करना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखेंगे किस तरह इसको ड्रा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो है ये वाली चीजें यूज होनी है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें देखनी। उसके बाद स्टूडेंट एक और चीज याद कर लें कि आपके पास फर्स्ट में जो है ना आल पॉजिटिव होते हैं, यानी आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ठीक है, 6 यानी साइन कॉस टेन, ठीक है। बाकी जो 3 होते हैं ना इनके इनवर्स होते हैं, इसका कोसिकेन होता है, इसका कॉस का होता है आपके पास सीकेन, और टैन का होता है कॉस। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, ठीक है। तो पहले में तो आल पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और टैन भी, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव होता है और इसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी नेगेटिव होते हैं। यानी तो आप बात करें टैन की और उसके बाद कॉस की बात करें, इसमें नेगेटिव होता है। और इसमें आ जाएगा हमारे पास थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं इसमें नेगेटिव होते हैं, टैन का आउट भी पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, कॉज पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर आप ये भी पढ़ते हैं एडिंग शुगर टू कॉफी भी पढ़ते हैं, इसको याद करने का तरीका होता है ये हमारे पास, ठीक है। ये आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं ये वाली चीज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये भी यहाँ पे हमारे पास जो है, वैसे तो हमें एक्स और वाई से ही पहचान हो जाएगी, लेकिन ये भी हमारे पास इसको याद करना जरूरी है, यूज होगा हमारे पास एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आप लोगों को ये वाले 4 क्वाड्रेंट जो है ना, ये पता होना चाहिए एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसके बाद tan इनवर्स कहाँ पे पॉजिटिव आएगा और कहाँ पे नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में हमने प्लस करना, किस में माइनस करना। ये हमारे पास होगी स्टूडेंट पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी कुछ चीजें थी। आइए स्टूडेंट अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, आपने क्या करना है, इनको प्लॉट करना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि हमारे पास यहाँ पे 0 होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये 180, ये 270, ठीक है। अब हम लोगों ने जो हम पहले पढ़ा है, हम लोगों ने क्या भी डेरिवेशन की थी स्टूडेंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने ये पढ़ा है स्टूडेंट, वही चीज यहाँ पे यूज होगी कि हमारे पास यहाँ पॉइंट दिया हुआ 2 एंड 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 और 75 डिग्री है, 2 यहाँ पे रेडियस है और थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आर, और क्या करना है हम लोगों ने, थीटा को देखना है यहाँ पे 75 डिग्री। वही बात यहाँ से चलते ही इस साइड पे हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज क्या करना है, नेगेटिव करना है, ठीक है। ये हमारे पास 0, 90, 182, 70, 360 दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आर है, आर कितना है हमारे पास 2 है, आर होता है रेडियस, इसका मतलब रेडियस जब की बात की तो सर्कल की बात की जाती है,
तो आपने ना जितने आपके पास रेडियस दिए होंगे उतने सर्कल ड्रा कर लेने। कितना रेडियस दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। रार कितना है हमारे पास? 2 है, तो 2 सर्कल आपने बना लेने हैं। 1 2 2 सर्कल बना लिए, ठीक है। अब आप लोग, मैंने तो हाथ से बनाए हुए स्टूडेंट, लेकिन आप लोग क्या करें, इसको कंपास रख के लगा लें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आपके पास एग्जैक्ट बनेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये रेडियस हमारे पास कितना है? 2, इसलिए मैंने 2 सर्कल लगाए। 2 सर्कल आगे, ये दूसरे आर, आर हमारे पास ये 2 है, दूसरे वाला सर्कल जो है ना आर है। और थीटा, थीटा हमारे पास कितना है? 75 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास 0 है और ये क्या है? 90। 0 और 90 के दरमियान अगर देखा जाए तो क्या आएगा आपके पास? 75 डिग्री। इसके सेंटर में देखें तो 45 आता है, ठीक है। और थोड़ा सा देखें, यहाँ हमारे पास आ जाएगा तकरीबन ये पॉइंट जो है ना आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? 75 डिग्री का कहलाएगा। यही हमारे पास साथ इसका रेडियस भी ड्रा कर दो, 2 से 75 डिग्री, ठीक है। ओके जी, तो स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया 2 और 75 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है? स्केल रख के मैं मिला रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट मिल जाए लाइन लेंथ। ये हमारे पास क्या हो गया? ये रेडियस आपके पास 2 था और एंगल कितना था? 75 डिग्री। तो स्टूडेंट ये सिंपल, आपने कोई काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, आपने इस तरह से इसको मिला लेना। ये आपके पास आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट में स्टूडेंट क्या है कि आपके पास आ रहा है -3 और 120। जब आपके पास स्टूडेंट माइनस आ जाएगा तो उसकी रिफ्लेक्शन आपने अपोजिट ले जाना, सिंपल। जहां पे वो 120 आ गया ना, उसके अपोजिट रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो देखो कि आपके पास क्या आ रहा है? 3 और 120 है। पहला आपके पास रेडियस यानी आर है और 120 क्या है? डिग्री यानी एंगल है आपके पास, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का पोलर फॉर्म को यही तरीका मैंने पहले बता चुका। अब आपके पास जो है स्टूडेंट क्या है? -3 और 120 है डिग्री, रेडियस एंड थीटा, ये चीजें दोनों दी हुई। अब देखें यहाँ पे -3 है, यानी माइनस को बोलिए, आपके पास सर्कल कितने बनेंगे? रेडियस 3 है, 3 सर्कल बनेंगे, 1 2 3, 3 सर्कल बन गया आपके पास, ठीक है। अब आपने 120 को रिप्रेजेंट करवाना है, कहाँ पे 120 आता है? अब देखें, ये तो स्टूडेंट देखा जाए 90 और 180 के दरमियान जो आता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? 3 सर्कल तो हो गए। अब 120 हमने ड्रा करना, तो तकरीबन जो आपके दरमियान में आता है ना, वो आपके पास आता है यहाँ पे। तकरीबन ये आपके पास आता है 130, 130 से थोड़ा सा पीछे ये वाली। आपने इसकी रिफ्लेक्शन ड्रा करनी है, यहाँ पे आपने क्या करना है? इसको ऐसे मिला देना, इस तरह रिफ्लेक्शन ड्रा कर दो, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये प्लस के, हम प्लस की वैल्यू हमने इसी के आगे ले जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में आ जाएगी, -3, ठीक है। इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा ये आ, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई? ये रिफ्लेक्शन थी इसकी, तो क्या आ गया हमारे पास? -3 से 120। ये स्टूडेंट इस तरह से अगर आपके पास माइनस आएगा तो आप इसको इस तरह से ड्रा करेंगे, यानी उसकी रिफ्लेक्शन बना लेंगे। जहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन इस तरह से आ रही है, उसको आपने क्या कर देना है? रिफ्लेक्शन बना के उसको मिला देना। ये आपके पास आ गया -3, माइनस वाली वैल्यू किस तरह से करना। सर इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या है? हमारे पास 2 है, 2 रेडियस बनेंगे, 1 2, वही 0 90 180 270, ठीक हो गया। आपके पास 90 का डिफरेंस आता है सामने, ये चीज याद रखें आप लोग, ठीक है। तो अब आप देखें स्टूडेंट, आपके पास आ गया 5/6, और 5/6 को मैं क्या करता हूँ? डिग्री में चेंज करता हूँ। 5/6 को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करें, डिग्री जो है ना डिग्री में चेंज हो जाएगा। पाई पाई से कट गया, 6 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास सेंटर में तो आता है 45, इससे थोड़ा नीचे ये 0 और 90 है, इसके दरमियान होगा तकरीबन आपके पास, ठीक है। इसको आप क्या करें? मिला दें, तकरीबन स्टूडेंट आपके पास ये वैल्यू आएगी यहाँ 30 डिग्री। 45 तो हमारे पास सेंटर में आ रहा है, इसको मिला दें, ले जी आपके पास आ गया। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको 0 90 180 270, यानी आपके पास जो पाई/2 होता है ना 90 के इक्वल होता है, पाई जो है ना 180 के इक्वल होता है, और 270 जो है वो 3 पाई/2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास जो है ना पाई/c यानी 30 डिग्री है, इसको ये रेडियन में है, ये डिग्री में है। तो 0 यहाँ पे तकरीबन आपके पास 2 सर्कल में ड्रा किए, और यहाँ पे क्या आ गया? 0 2 और कितना आ गया? 5/6, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास ये ड्रा हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आपके पास आ रहा है 5 5/6। सर्कल कितने बनेंगे स्टूडेंट? आप 5 सर्कल बनेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले 5 सर्कल बनेंगे, तो मैंने पहले बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है। माशाल्लाह ज़्यादा बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोग 5 सर्कल आराम से बना सकते हैं। ये 5 सर्कल आपने बनाए थे तो 5 बन गए। तो बच्चे देखो सबसे पहले 5/6 है, तो इसको आप कन्वर्ट करो ना इसमें जी 180/पाई, यानी आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। पाई पाई से काट देगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करवाना किसके साथ? 180 के साथ जी। 5 × 180 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आ गया 150। ले स्टूडेंट 150 आपने देखना है 150 कहाँ पे आता है, ठीक है। वैसे मैंने पाई के हिसाब से लिखा हुआ है, बात वही है, वही 0 90 पाई यानी 180, और ये क्या है हमारे पास 270, उसके बाद 2 पाई 90 90 का डिफरेंस होता है सामने, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास आ गया जी, सबसे पहले 150 को देखा जाए कहाँ पे, ये आपके पास है इन दोनों के दरमियान सेंटर में जो होता है ना 135 होता है। 135 से थोड़ा नीचे कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया तकरीबन, यहाँ पे सेंटर है, ये थोड़ा सा आगे ले जाए आपके पास, तो यहाँ पे तकरीबन आपके पास 150 होगा, ठीक है। अब 150 आप ड्रा कर दो इसका, ठीक है, 150 ड्रा कर। नहीं जी, ये आ गया अपने 150, और क्या था हमारे पास 5 5 5 लेसमेंट वही तरीकाकार वही है, पहले में भी वही था, दूसरे में भी वही, उसी तरीके से आपने क्या करना है 90 90 का ही डिफरेंस रखना। ले स्टूडेंट ये आपके पास आ गया, कौन सा आ गया आपके पास? चौथा पार्ट आ गया। अब करेंगे इसका 5वां पार्ट। ये तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, आपका नेक्स्ट क्या है? 2 पाई है, उसके बाद क्या आ गया? पाई/6, पाई 3 पाई/2, ठीक है। वही इसी तरह, यानी ये 0 है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, मैंने 0 लिखा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे, 0 90, उसके बाद आ जाता है आपके पास 2 यानी 180, और ये हमारे पास क्या है 270 डिग्री, ठीक है। क्योंकि पाई में दिया हुआ तो मैंने उसको पाई में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए -5/2, 5 को 2 पे क्या करना, आपने डिवाइड करना। जब आप 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा, 2.5 है, तो रेडियस हमने 2.5 का लेना है, तो लेकिन सर्कल 3 ही ड्रा कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3, 3 सर्कल ड्रा कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट पाई/3 क्या है, पाई/3 है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, करके देख लेते हैं पहले। 180/पाई, ठीक है। ये क्या चीज़ है स्टूडेंट? ये डिग्री है, पाई पाई से कट गया, 3 को 180 पे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? 60 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 60 और क्या करना है, 5/2 को ड्रा करना है। माइनस में है तो जहां पे होगा उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो अगर आप देखें स्टूडेंट कि आपके पास यहाँ पे सेंटर में तो आता है 45, इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो ये आपके पास आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब 60 की रिफ्लेक्शन ड्रा कर लो, 60 की जो रिफ्लेक्शन है वो ये है, इस तरह से बने, ये रिफ्लेक्शन आ गई, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्शन आई है ये क्या है हमारे पास है, -5/2 से 5/3, ये इसकी आ गई रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमेशा जब भी नेगेटिव होगा स्टूडेंट तो आपने उसकी रिफ्लेक्शन कर देनी किसमें, जब एक यानी आर आर आपके पास रेडियस होगा, आर की बात की है मैंने, थीटा की बात की, आगे थीटा भी आ रहा है तो उसको हमने दूसरे तरह से करना है। वो देखें -3 और -2/3 है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसको एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज चल रहा था, अब पहले एंटी क्लॉकवाइज लेते थे, अब क्लॉकवाइज ले, जब क्लॉकवाइज लेंगे स्टूडेंट तो फिर माइनस आएगा, यानी यहाँ पे 0, यहाँ पे -90, यहाँ पे -5, यहाँ पे 270 यानी -3/2, उल्ट कर दिया इसका। ये किसमें होता है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। अब आप देखें स्टूडेंट के -2π/3 है आपके पास, ठीक है। इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो, -2π/3 को मल्टीप्लाई करवा लो 180/5 में, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ये 360 है, ये हमारे पास 90 कहलाता है, और ये हमारे पास 180 ही होगा, और ये क्या होगा हमारे पास 270 होगा। अब आप देख लेते हैं इसके कहाँ पे आ रहा है, पाई पाई से कट गया, ठीक है,
ये आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो 60 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -120 डिग्री। ठीक है, माइनस में देखा जाए तो यहाँ पे आएगा इसके दरमियान 120 इसके दरमियान आता है, दोनों के दरमियान। ठीक है, 90 और 180 के दरमियान। अब सर्कल देख लेते हैं कितने हैं, -3 है, 1 2 3। ठीक है, हम लोगों ने कितने सर्कल लगा लिए इसके, 3 सर्कल लगा लिए। ठीक है, जब 3 सर्कल लगा लिए तो फिर देखिए फिर हमारे पास ये माइनस में है, तो एंगल तो हमने ड्रा कर लिया माइनस में, कितना है आपके पास जी। अगर देखा जाए तो आपके पास आ रहा है ये 180 और ये 90 है, इसके दरमियान हमने 120 ड्रा करना। सेंटर में तो आएगा 135, तो सेंटर से थोड़ा सा अगर हम ये ले लें, यहाँ पे 120 है तो पीछे आएगा 130। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो इसको मैं डॉटर से ड्रा करूँगा कि इसकी रिफ्लेक्शन भी बनानी है, एंगल भी माइनस में। ये तो एग्जैक्ट आ गया आपके पास क्या, -120। लेकिन हमें क्या चाहिए, एंगल भी माइनस में चाहिए, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या बनेगी, ऊपर की तरफ। जब भी आपके पास रिफ्लेक्शन आएगी तो आपने उसकी रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ ही बनानी, माइनस में आएगा थीटा तो उसकी रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी रिफ्लेक्शन ड्रा हो गई, दोनों माइनस में थे, -3 और -2π/3। अगर सिर्फ एंगल माइनस में होता तो यहीं पे ड्रा होता। ठीक है, चलो ये था हमारे पास इसका स्टूडेंट 6 पार्ट। अब इसका 7 पार्ट देखते हैं। दोस्तों 7 पार्ट देखें इसका, यहाँ पे -9/2 है, यानी इसके जो सर्कल बनेंगे 4.5 आ गए, यानी 5 सर्कल बनेंगे इसके। कितने, 5, 1 2 3 4 5, 5 सर्कल मैंने इसके ड्रा कर दिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट आपने क्या ड्रा कराना है, -19π/2 12 मल्टीप्लाई 180 ओवर 5, 5 पाई से कट गया। अब आपने 19 को क्या करना है, 180 से मल्टीप्लाई कराना, 12 पे डिवाइड कर देना, 19 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, 285। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन माइनस का 285, इसका आया है माइनस का 285। ठीक है, यानी 270, ये आपके पास है -2π। इसके दरमियान यानी इन दोनों के दरमियान अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा जी, ये हमारे पास -π/2 है, यानी 90 है जी। इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये ड्रा होगा, और फिर इसकी हम क्या कर लेंगे, क्योंकि एंगल भी है, उसकी हम रिफ्लेक्शन क्या ले जाएंगे, माइनस की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले देखो कि आपके पास आ गया -2π और -3π/2। ठीक है, ये है हमारे पास 270 और ये है 360। ठीक है, ये आपको पता है ये 270 होता है, माइनस है लेकिन -270 डिग्री, और ये आ गया आपके पास 360 डिग्री। इसके दरमियान 285 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे 270 से थोड़ा सा आगे, ये यहाँ पे तकरीबन ना, ये थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ये इसको हम ड्रा कर देते हैं जी। तो स्टूडेंट देखें, अब ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इसकी रिफ्लेक्शन, क्योंकि थीटा एंगल माइनस में है तो हमने इसकी रिफ्लेक्शन भी ड्रा करना है। ठीक है, नहीं जी, इसकी पहले हम लोग इसको ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया, तकरीबन ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसकी रिफ्लेक्शन ड्रा कर लेते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन भी ड्रा करनी है क्योंकि माइनस में है। रिफ्लेक्शन, ले जी, इसकी ये रिफ्लेक्शन आ गई। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, -285। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट इधर बनेगा लेकिन ठीक है, मेरा वो हो गया, ओके है, ये भी ठीक है आपके पास। ठीक है, -285, और क्या आपके पास आ रहा है जी, -9/2 एंड -9π/12। ले जी स्टूडेंट, ये आपके पास इसका भी सोल्यूशन आ रहा है। अब आगे देखें स्टूडेंट, आपके पास लास्ट पार्ट है इसका, -5/2 और 5π/2। पहले सबसे पहले इसको यही करते हैं हम लोग, 5π/12 है, मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, डिग्री में चेंज कर लेते हैं। पाई पाई से कट गया, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करवाओ और डिवाइड कर दो 10 पे। 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12, 75 डिग्री। ले जी, 90 पहले भी ड्रा किया था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन आएगी। अब तो सिंपल है, पॉजिटिव मैंने लिया हुआ है, ये हमारे पास 90 है, ये 180, ये 270, ये 360। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता चल चुका हुआ है इस बार। 75 स्टूडेंट तकरीबन यहाँ पे आता है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे आता है आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास 75 आ गया लेकिन आपके पास एंगल माइनस में है,
तो 5/2 तो मैंने 3 सर्कल ड्रा किए हैं, 1 2 3 3 सर्कल आ गए, ठीक है। अब ये जो तीनों सर्कल हैं आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में आपने ड्रा करना है इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम ड्रा करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी अपोजिट डायरेक्शन आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -5π/2 एंड 5π/12। लें जी स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका भी क्या हो गया, ड्रा हो गया। जब भी एंगल आपके पास माइनस में आएगा, सारे सवालों में आपने स्टूडेंट देखा कि जब भी आपके पास, स्क्रीनशॉट लेना तो सुन ले लें, जब भी आपके पास एंगल माइनस में आएगा तो आपने उसकी अपोजिट डायरेक्शन करनी है, एंगल को देखना, ठीक है। बाकी मैंने आपको, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। आए इसका क्वेश्चन नंबर अब 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। स्टूडेंट पोलर फॉर्म याद है आप लोगों को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से पहले करवाई है, ठीक है। वही पोलर फॉर्म हमने यहाँ भी यूज करनी है। स्टूडेंट इसको आपने लेट कर लेना, ये आपके पास है जी के इक्वल, ठीक है। लेट जी इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, ठीक है जी। आपने इसको लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है, 4 + 3 आयोटा के। अब उसी तरह स्टूडेंट आपने पोलर फॉर्म का फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए, आपको क्या है, जी इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यही फार्मूला है, ठीक है। और हमारे पास थीटा जो है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स y ओवर x का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या जी। तो स्टूडेंट देखें, अब ये tan इनवर्स y ओवर x आ गया। अब देखें यहाँ पे इसका हम क्या ले लेते हैं, पहले r निकाल लेते हैं, ठीक है। r कैसे निकलेगा स्टूडेंट, z मॉडुलस होता है, यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। जी का मॉडुलस आपको पता है, मैंने बताया था कि क्या होता है, r के इक्वल होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 16 होता है। 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9। तो ये तो आपके पास आ जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5। ले स्टूडेंट आर निकल आया, ठीक है। अब थीटा किसमें लाई कर रहा है आपके पास, उसके लिए क्या होगा, हमारे पास ये एक्स है, ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टूडेंट, दोनों पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यानी ये एक्स कहलाता है और ये वाई कहलाता है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है और हमारे पास तो उसका क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा किसमें लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, फिर एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। अब थीटा निकाल लेते हैं हम लोग, थीटा कैसे निकलेगा, ये फार्मूला लगाएं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x है, y की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3। ये हमारे पास y है, ये क्या है, x है, 3/4। अब आप इन दोनों को, इसका मतलब ये है स्टूडेंट, मॉड का मतलब अगर ये माइनस में भी वैल्यू हो तो प्लस में चेंज हो। तो tan इनवर्स, ठीक है, 3/4 करें, 3 को 4 पे डिवाइड करें, 3/4 आपके पास आ जाएगा 0.75। अब इसका tan इनवर्स ले लें, शिफ्ट दबाएं और tan दबाएं, तो आपके पास आ जाएगा 0.75 डिग्री। ले जी, तो आपके पास स्टूडेंट क्या निकल आया, ये 36.86 आ रहा है। 8 को मैं 9 कर देता हूँ तो डिग्री में लिख देता हूँ, तो आपके पास आ गया 36.9 डिग्री, ठीक है। थीटा डिग्री मिनट में नहीं चेंज करा, सिर्फ डिग्री में रखा। अब ये आपके पास थीटा भी आ गया और आर की वैल्यू भी आ गई। अब ये आपके पास क्या है, पोलर फॉर्म है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो स्टूडेंट आप लोग, जी इज इक्वल टू आर की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आर क्या है हमारे पास, जी आर की वैल्यू क्या आई है, 5। आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है जी। कॉज ऑफ थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, ये देखिए कॉज ऑफ थीटा 36.9 डिग्री, ओके, प्लस आयोटा साइन ऑफ क्या है 36 डिग्री 0.9 डिग्री। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी पोलर फॉर्म आ गई। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए इतनी ज़्यादा हमने बहस नहीं की। फर्स्ट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर सेकंड थर्ड आएगा तो फिर हमने, जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें हमने क्या करना होता है, एंगल का ख्याल करना होता है कि आर्गुमेंट एंगल का, ठीक है, प्रिंसिपल एंगल का, सॉरी, ठीक है। आर्गुमेंट एंगल को बोलते हो, प्रिंसिपल एंगल का ख्याल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट 1 + आयोटा है,
तो आपके पास आएगा वही, इसको आप लेट कर लें, ये जी के इक्वल है आपके पास, लेट उसी तरह ये जी आ गया 1 प्लस अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट 1 प्लस 1 अयोटा का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, ठीक है। तो दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या होता है थीटा होता है, कुछ प्लस कुछ माइनस नहीं होता, ठीक है। तो इसमें भी वही सवाल आ गया आपके पास, ये जी का मॉडल लेना, इसका मतलब आर लेना, हमें आर निकालेंगे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों आ गया आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर ऑफ 2, ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई, ओके। अब हम निकालेंगे इसमें स्टूडेंट आर निकालने के बाद, अब हम निकालेंगे इसमें थीटा, tan इनवर्स y बाय एक्स, ठीक है। नहीं स्टूडेंट फार्मूला यही है tan निकालने का, tan इनवर्स का, tan इनवर्स, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, ये तो हमसे याद होना चाहिए, ठीक है। tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 डिग्री, ओके। अब ये एंगल भी निकल आया आपके पास, और क्या आ गया आपके पास आर की वैल्यू भी आ गई। अब आप निकालो इसमें पोलर फॉर्म, आर किसके इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा के प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा, ले जी आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर ऑफ 2 है, ठीक है जी। कॉस थीटा, थीटा क्या है आपके पास 45 डिग्री प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री आई। ले स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गई इसकी पोलर फॉर्म, ये आपके पास क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कुछ प्लस माइनस नहीं किया जा रहा है, इसी तरह से आ रही है। थर्ड पार्ट सोल्यूशन में उसी तरह सबसे पहले आप इसको लेट करें, तो ये आपके पास किसकी इक्वल है जी के इक्वल, 1/2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3/2 अयोटा, जी सर। जी का मॉडुलस यानी आर, आर सेम होते हैं दोनों की वैल्यू, 1/2 का स्क्वायर, सबसे पहले वही हमने क्या निकालना है इसका आर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 3 बाय, हर सवाल में स्टूडेंट इसी तरह करेंगे, पहले आर निकालेंगे फिर थीटा फिर पोलर फॉर्म पुट कर देंगे, इसलिए मैंने फार्मूला पहले लिख के आपको समझा दिया। आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 से काट कर 3 स्क्वायर स्क्वायर से काट कर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ओके स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 4, 1 प्लस 3 आ गया, दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 4/4 निकल आया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, चलिए स्टूडेंट आपके पास आर की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब आप जिस स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे इसका थीटा निकालेंगे, थीटा का फार्मूला आपको पता ही है tan इनवर्स y ओवर x होता है, ठीक है। tan इनवर्स जी आपके पास आएगा 1 स्क्वायर ऑफ 3/2 इंटू 1/2, यानी आप देखिए कि आपके पास जो वैल्यू है किस किस की है, ये आपके पास y की वैल्यू है, ये किसकी है x की है, ये 2 2 से कट गया, tan इनवर्स स्क्वायर ऑफ 3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। tan इनवर्स स्क्वायर ऑफ 3 क्या होता है आपके पास जी, किसके इक्वल होता है स्टूडेंट आपके पास 5/3 यानी 60 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी 60 डिग्री लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं थीटा, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला है वो इसी तरह आप लगा दें, क्या है आपके पास जी इज इक्वल किसके है आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा, ये पोलर फॉर्म आ गई। ले जी आर किसके इक्वल आया स्टूडेंट आपके पास जी 1 के इक्वल आ गया, ओके। कॉज ऑफ कितना आ गया 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री, नेक्स्ट वन ये इसकी क्या निकल आई पोलर फॉर्म निकल आई, ठीक है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट, अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। जो स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, सबसे पहले इसको लेट कर लें आप, z इज इक्वल टू -5/2 -5 स्क्वायर ऑफ 3 बाय अयोटा। ले स्टूडेंट ये आपके पास आ गया z के इक्वल, अब वही चीज स्टूडेंट आपने r निकालना है, ठीक है, उसके बाद थीटा निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का डिसाइड करना पड़ेगा हमें पहले कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये x है ये y, इसमें आपको मैंने बताया था दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y क्या होता है पॉजिटिव,
ठीक है, इसमें x भी नेगेटिव और y भी क्या होता है नेगेटिव, और इसमें x पॉजिटिव और y क्या होता है नेगेटिव होता है, y नेगेटिव x पॉजिटिव। अब देखें स्टूडेंट x भी नेगेटिव है और y भी क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा था हम लोगों ने, याद है आपको, यानी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, यानी आपके पास वहां पे जो फार्मूला था, यानी आप यहाँ पे देखें इसमें जो फार्मूला आना है आपके पास क्या आना है, थीटा माइनस पाई या माइनस पाई प्लस थीटा, एक ही बात। यानी इसमें से हमने एंगल को माइनस करना। ठीक है, ये क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल हैं, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के हमारे अंदर क्या होता है कि ये माइनस पाई से पाई के दरमियान वैल्यू रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके पास एंगल निकल के आएगा उसमें से पाई को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो चले इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं सबसे पहले। नहीं थीटा नहीं, पहले आर ही निकाल दे जो कि हम तरतीब रखी हुई है। आर इज इक्वल टू -5/2 प्लस -5√3/। तरतीब चेंज नहीं करते हम लोग, पहले क्या निकाल देते हैं आर ही निकाल देते हैं। ठीक है जी, माइनस का स्क्वायर हमें पता क्या होता है प्लस में जे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये भी माइनस का स्क्वायर है प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कराए तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ गया 4, दोनों को प्लस करें 25 प्लस 75 क्योंकि सेम एलसीएम आ जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, 104 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ गया 25, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5। प्लेस वन ये आपके पास निकल आया आर। अब हमने क्या निकालना है इसका जी, हम निकालेंगे इसमें थीटा निकालेंगे। थीटा क्या है tan इनवर्स y/x, दोनों का हमने इस तरह लगा लेना है, मॉड लगाना है। अब आपको पता है कि ये tan इनवर्स जी मॉड लगा लें पहले, वैल्यू क्या है हमारे पास -5√3/2, ये आपके पास y ये क्या है x है, x की वैल्यू क्या है -5/2, 2 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट ये 5 है, 5 से कट जाएगा, ये वाला माइनस माइनस से कट गया, तो आपके पास क्या आ गया tan इनवर्स जी स्क्वायर ऑफ 3, ये किसके इक्वल होता है 60 डिग्री के, इसके इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल। अब हमारे पास जो एंगल है वो क्या है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास, फिर ये क्या करते हैं हम लोग माइनस पाई या पाई थीटा, थीटा माइनस पाई होता है। ठीक है, यानी पाई अगर देखा जाए तो क्या होता है स्टूडेंट 180। ठीक है, 180 ही लिख लो ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम लोग एंगल जो है वो किस में निकाल रहे हैं डिग्री में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 180 थीटा आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 60 आ गया, 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 60 में से 180 निकाल दें तो आपके पास क्या बचेगा -120 डिग्री। ठीक हो गया, ये स्टूडेंट करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप लोगों ने नहीं चलना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का तरीका यही है। ठीक है, अच्छा अब आपने देखना है अपने सिंपल आपके पास थीटा भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, सिंपल आपने क्या करना है फार्मूला लगा देना है z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। ये स्टूडेंट वैल्यू पुट करें इसमें, वैल्यू में क्या आएगा आपके पास r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास जी 5 है, कॉस थीटा क्या आ गया -120 डिग्री प्लस अयोटा साइन ऑफ -120 डिग्री। ले जी स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, 5 है आपके पास सी। ले जी पोलर फॉर्म ऑफ अ कोऑर्डिनेट, यानी आपने पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालनी तो निकाल लिया। सिंपल स्टूडेंट आपके पास जब माइनस में आएगा तो उसको तरीका यही है। ठीक जी, तो स्टूडेंट आप देखें ये आपके पास लेट कर लें, आपके पास किसके इक्वल है, उसी तरह जी के इक्वल है, 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा। ले जी स्टूडेंट इस पार्ट में देखें क्या करेंगे, इस पार्ट में देखें सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन में क्या आ गया अयोटा आ गया, तो फ्रैक्शन में से अयोटा को खत्म करेंगे, जब फ्रैक्शन में से अयोटा को खत्म होगा उसके बाद फिर इसको पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे। ठीक है जी, आए जी स्टूडेंट इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं चेंज करते हैं 1 माइनस अयोटा 1 माइनस, जो भी टर्म स्टूडेंट पढ़ा था हमने कि फ्रैक्शन में होती है उसका अपोजिट साइन यूज किया जाता है, यानी ये प्लस है तो क्या होगा, यानी कॉन्जुगेट लेके प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों को उसी के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड करेंगे।
ठीक है जी। z इज इक्वल टू 1 माइनस योटा 1 माइनस योटा 1 माइनस योटा का क्या हो जाएगा होल स्केयर। ये थी मैम देखिए सेम है ना तो स्केयर आ जाएगा जैसे x मल्टीप्लाई x होता है होल स्केयर। नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। ओके जी। अब फार्मूला ऊपर ओपन किया जाए ए स्केयर माइनस बी स्केयर का तो क्या आता है a का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ए क्या है 1 और बी क्या है अयोटा। ठीक है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 1 का स्केयर 1 होता है अयोटा स्केयर क्या होता है माइनस। उसके बाद देखें 1 का स्केयर 1 ये भी अयोटा स्केयर है अयोटा स्केयर आ जाएगा -1। 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस जी प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास +1 है और ये -1 है कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बच गया -2 अयोटा ओवर 2 2 से कैंसिल तो आपके पास आ गया माइनस अयोटा। लेकिन स्टूडेंट आपके पास जी की जो वैल्यू एक्चुअली है ना अब इसका आपने पोलर फॉर्म निकालना। ठीक है तो अगर आपको इस चीज का पता है कि इसके साथ हम जीरो लगा सकते हैं जी इज इक्वल टू 0 माइनस अयोटा लिख सकते हैं। जी लिखेंगे 0 माइनस अयोटा। ओके जी में से -0 अयोटा निकाले तो वही आ जाए। अब वही बात अब आप इसमें से आर निकालें उसके बाद थीटा निकालें। ठीक है आर निकालें सबसे पहले स्टूडेंट आर की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0 अयोटा का स्क्वायर यानी -1 अयोटा क्या है यहाँ पे -1। ठीक है -1 का स्क्वायर आ गया 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 0 प्लस 1 1 आ गया 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके जी थीटा इज इक्वल टू अब tan इनवर्स जी y बाय एक्स और लगाएंगे tan इनवर्स y y की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है और x की क्या है 0। तो स्टूडेंट ये चीज जो होती है वो क्या होती है आपके पास इन्फिनिटी होती है 1/0 इन्फिनिटी होती है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है आपके पास 5/2 यानी 90। ले जी 90 आ गया आपके पास। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। देखिए स्टूडेंट आपके पास आया है जी 0 माइनस अयोटा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है -1 y नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें हमारे पास x क्या होता है पॉजिटिव और y क्या होता है नेगेटिव। इसमें हम क्या करते हैं माइनस थीटा करते हैं tan इनवर्स जो भी होता है ना माइनस थीटा करते हैं tan इनवर्स y ओवर x करते हैं। ठीक है यानी इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो भी एंगल आता है इसका क्या आ जाएगा इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट उस जो भी एंगल होता है उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा लेकिन आप पोलर फॉर्म लिख रहे हैं z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें r की वैल्यू क्या हमारे पास क्या आई है 1 आई है। ठीक है cos ऑफ आपके पास आया -90 डिग्री -90 डिग्री प्लस अयोटा साइन ऑफ -90 डिग्री। नहीं जी स्टूडेंट आपके पास ये क्या आ गई पोलर फॉर्म। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5 पार्ट था अब इसका 6 पार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट आप देखें इसका 6 पार्ट देखें 6 पार्ट में देखिए स्टूडेंट आपने क्या करना है उसी तरह आपने सबसे पहले इसको जो है वो लेट कर लेना ये जी के इक्वल है स्क्वायर ऑफ 3 प्लस अयोटा 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा। ठीक है अब देखिए स्टूडेंट वही सिर्फ चीज वही आ गई है फ्रैक्शन में हमारे पास अयोटा का सामना तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तो 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ ओवर 1 माइनस जो भी स्टूडेंट फ्रैक्शन में टर्म होती है उसको अपोजिट साइन कर ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी है। नीचे वाली टर्म नीचे फार्मूला लग जाएगा सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर ए का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी हम करते हैं ना रैशनलाइज करते हैं ठीक है तो इसमें हमारे पास फार्मूला ही लगता होता है। ठीक है स्क्वायर ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 3 को स्क्वायर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा आयो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा 7 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर
1 का स्केयर 1, स्केयर स्केयर उससे कैंसिल हो गया, आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर क्या होता है? -1। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म को नीचे वाले के साथ करके नीचे फार्मूला रखते हैं। स्केयर ऑफ 3 ऐसी, ये स्केयर स्केयर उससे कट गया, -3 आ जाएगा, साथ आयोटा प्लस आयोटा, स्केयर ऑफ 3 आयोटा स्केयर क्या होता है? -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 आ। ओके स्टूडेंट, अब देखें स्केयर ऑफ 3 है, ये माइनस ये प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 अयोटा में से 1 अयोटा निकाल दे तो आपके पास आ जाएगा -2 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्केयर ऑफ 3 अयोटा आ गया, अयोटा खत्म हो गया इसके साथ। अब दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 4। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ये स्केयर ऑफ 3 है, ये भी स्केयर ऑफ 3 है, 1 + 1 कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, तो आपके पास आ गया 2 स्केयर ऑफ 3 -2 अयोटा। ठीक है, 4 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, अलग-अलग डिवाइड कर। अब ठीक है, डिवाइड किया स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, ये भी क्या आ जाएगा? 2 2 1/2 इंटू अयोटा। ठीक है, तो 1 जा 1, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया इसके साथ। यहाँ बच गया स्केयर ऑफ 3/2, यहाँ बच गया -1/2 स्केयर ऑफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं, इसका आर निकालते हैं, उसके बाद एंगल डिसाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसमें से क्या निकालें? आर निकालें। आर निकालने के बाद उसी तरह से देखें, सबसे पहले आर निकाल लेते हैं जी। आर की वैल्यू क्या आएगी? स्केयर ऑफ 3/2, एक्स का स्केयर प्लस ये एक्स है, ये हमारे पास क्या आ गया? वाई, -1/2 का स्केयर। जी स्टूडेंट, रियल में रियल को प्लस करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी को, तो कैंसिल हो जाएगा स्केयर स्क्रूट्स के साथ। 2 का स्केयर आ गया 4, ये कैंसिल हो गया, नीचे वाला का स्केयर आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 आ। अब देखिए स्टूडेंट, इसका आप एलसीएम लें, क्या आएगा एलसीएम इसका? 4 आ जाएगा एलसीएम, सेम है ना, ऊपर वाले टर्म जस्ट प्लस होंगे, 3 प्लस। तो स्टूडेंट इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, 3 प्लस, सेम एलसीएम में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, वही टर्म ऊपर आ गई, 3 + 1 करें 4 आ जाएगा। ठीक है, 4/4 क्या आ गया? 1, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी क्या आएगा? 1। नहीं जी, आर आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट थीटा निकालना है हमने, tan इनवर्स y/x। ठीक है जी, tan इनवर्स y/x। अब देखें स्टूडेंट, tan इनवर्स है, y ओवर क्या है हमारे पास? x है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास जी? -1/2 स्क्वायर ऑफ 3/2 आ गई जी। tan इनवर्स 2 2 से कट गया, माइनस किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पे प्लस पे, 1/स्क्वायर ऑफ 3 आ गया। तो स्टूडेंट देखें, थीटा क्या आ जाएगा आपके पास? tan स्क्वायर रूट 1/3 कब होता है? 30 पे, यानी आपके पास इसकी वैल्यू होती है π/6, यानी 30 डिग्री, 60 पे स्क्वायर ऑफ 3 होता है। लेकिन स्टूडेंट ये आपके पास आ गया, हमारे पास x की वैल्यू स्क्वायर ऑफ 3/2 और y की वैल्यू -1/2। x हमारे पास क्या है जी? x क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है, और y क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। ठीक है, तो y नेगेटिव और x क्या है? पॉजिटिव। x पॉजिटिव इसमें आता है, और y नेगेटिव कहाँ पे आता है? इस क्वाड्रेंट। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है? ये 4th क्वाड्रेंट। थीटा किस में लाई कर रहा है? 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ सिंपल इसके साथ क्या लगाएंगे हम? माइनस लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू -30। फार्मूला लगा लेते हैं, z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। नहीं स्टूडेंट, r आ गया cos ऑफ, r की वैल्यू क्या है आपके पास जी? क्या आई है? 1, r आ गया 1, cos -30 डिग्री प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा कितना है? -30 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट ये आपके पास किस में चेंज हो गया? पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज। ठीक है स्टूडेंट, ये जी। तो स्टूडेंट आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट, इसको लेट कर लेंगे, ये जी के इक्वल है। ठीक है, उसी तरह 3 + 4 होता है, 4 + 3 होता है। इसको स्टूडेंट हम रैशनलाइज करेंगे, ये माइनस है आपके पास, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, किसी के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड। जब भी फ्रैक्शन में योटा आएगा तो उसको रैशनलाइज करना। अब ऊपर वाले टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे a + b a - b, a² - b²। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ठीक है, अब देखो ये माइनस की माइनस क्या हो गया? प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, 16 + 9 आ गया, कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, अब ऊपर वाले टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16,
4 3 ज़ा 12, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। 16 में से आप 9 निकाल दें तो 7 बचेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 12 कितना आ गया? 12 प्लस 12 कितना आ गया? 24। अब 24/25 डिवाइड हो रहा दोनों पे क्या हो गया? डिवाइड। अब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे 566 आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास इसका एलसीएम सेम है, ऊपर वाले टर्म जस्ट प्लस होगी, प्लस हुई, दोनों को प्लस किया तो 625 आ गया, दोनों को कैंसिल किया 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। अब एंगल निकाल लेते हैं, tan इनवर्स y ओवर x होता है, 7 y की वैल्यू 7/25 है, ये रही y की वैल्यू आपके पास, ये y है, ये क्या है? x है। y कितना आपके पास? 7/25, x कितना है? 24/25, 25 से कैंसिल तो आपके पास बच गया 7/24। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास x की वैल्यू भी प्लस में है और y की भी क्या है? प्लस में। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में कुछ प्लस कुछ माइनस नहीं करते, तो आपके पास 7/25 इसी तरह से आंसर आ गया। फार्मूला क्या है? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। cos थीटा आ गया, ऐसे ही थीटा की जगह पे tan इनवर्स 7/24 लगाएंगे, थीटा की जगह पे tan इनवर्स 7/24 लगाएंगे, r की वैल्यू हमें पता बात जी। तो स्टूडेंट ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास लास्ट पार्ट। आए स्टूडेंट आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट आपको पहले दिए हुए थे कोऑर्डिनेट में दिए थे, यानी आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हुए थे और आपने उसको चेंज किया था किसमें? पोलर में। अब पोलर में दे दिया, रेक्टेंगुलर में चेंज करना, यानी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में इसको क्या करना है? हमने चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास उसका ये क्या है? उल्टा है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास आ गया 4 cos 5π/3। आपने सबसे पहले स्टूडेंट इसको 5π/3 को चेंज करना है 180/पाई लगा के डिग्री में, पाई पाई से कट गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है? 5 को 180 से मल्टीप्लाई करवाना है डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 300। सबसे पहले आपने क्या किया स्टूडेंट? इनको सबसे पहले आपने किस में चेंज करना है? जी, चेंज करना आपने इसको डिग्री रेडियन में दिया, डिग्री में चेंज करना है। सबसे पहला स्टेप आपके पास यही होगा, कॉज ऑफ 300 प्लस आयोटा साइन ऑफ 300 डिग्री। अब स्टूडेंट आप कॉज ऑफ, सिंपल है, कॉज ले लें आप इसका, कॉज ऑफ 300, ठीक है, डिग्री लें, ये आपके पास आ जाएगा 1/2, कैलकुलेटर से ट्रैक लें, आयोटा साइन है जी, क्या लेंगे आप? 300 साइन ऑफ 300, साइन 300 डिग्री, ये आपके पास आ गया -√3/2, ठीक है जी। आयोटा इधर लिख लो आप। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करवा दो, 4 1 ज़ा 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4/2, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को √3 से मल्टीप्लाई कराओ 4√3/2 आ आयोटा ऐसे। अब आपके पास ये कटिंग हो रही है यहाँ पे, इसको कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास? पहले आया 2 आया, -2√3 आयोटा। ले स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गई? रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है, यानी आपने इसको x प्लस आयोटा में चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, अब इसका 3/2 ऐसे ही, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले इसको 7π/ आपके पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं, 7π/6 को 180/पाई से मल्टीप्लाई कराए तो डिग्री में चेंज हो जाएगा, पाई पाई से कट गया। 7 को स्टूडेंट हमने 180 से मल्टीप्लाई करवाना है, 7 × 180 डिवाइडेड बाय 6 में डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 210, यानी आपके पास आ गया cos 210 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 210, यानी 210 डिग्री आपके पास साइन भी आ गया। अब 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इसमें क्या निकालेंगे? cos 10
cos 210 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया माइनस स्टेट ऑफ 3/2 प्लस आयोटा ऐसे ही। अब साइन निकाल लें, साइन 210 डिग्री, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। 3/2 ऐसे ही, बल्कि 3/2 को मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, माइनस स्केट ऑफ 3/2 आ गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा ही आ जाएगा, 1 बाय क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3/2, अयोटा लास्ट में लिखो। 3 को स्केट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट मिनट, ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी एक्स प्लस अयोटा में चेंज हो गया। ये तरीका कार है स्टूडेंट आपको इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करना। जी तो स्टूडेंट हमारे पास जी का मॉडुलस आपको पता है कि किसके इक्वल है, जी मॉडुलस किसके इक्वल होता है, आर के। आर की वैल्यू हमें 7 दे। आर्गुमेंट ऑफ जी का मतलब होता है थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जी क्या है, हमारे पास थीटा होता है, तो थीटा में क्या दे दिया 23π/12। ठीक है, अब हमें पहले पोलर फॉर्म में लिखने की बजाय ना, फिर इस पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसी तरह, यानी 23π/12 मल्टीप्लाई 180/5। ठीक है, पाई पाई से कट गया यानी डिग्री में चेंज करने लगे हैं इसको। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया हमारे पास, ये 345 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्या किया स्टूडेंट हमने 23 को 180 पे मल्टीप्लाई किया और 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 345 डिग्री। नहीं स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू आ गई 345। ठीक है, थीटा हमारे पास आ गया 345। अब देखें उसी तरह आर की वैल्यू भी आ गई। सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसमें क्या करना है कि आपने इसको पोलर फॉर्म में पहले चेंज करना है, पोलर से फिर आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर में। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास स्टूडेंट 7। ठीक है, कॉज ऑफ थीटा 345 डिग्री, योटा साइन ऑफ 345 डिग्री। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको उसी तरह आपने इसका वैल्यू ले लो, कॉज ऑफ 345 डिग्री। कैलकुलेटर स्टूडेंट डायरेक्ट ले, इसमें आपने वो नहीं करना कि जो है वो क्वाड्रेंट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैल्यू लेते हैं। 0.96 है तो मैं 7 लगा रहा हूँ, प्लस साइन ऑफ 345 डिग्री। स्टूडेंट ये माइनस में आएगा आपके पास, 0.25 है तो 26 लगा रहा हूँ मैं, एक टर्म मैंने बढ़ा दिया, यानी 5 आ रहा है तो मैंने उसमें क्या कर दिया, उसको अराउंड कर दिया उसको। ठीक है, अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, नहीं 7 को मल्टीप्लाई कराएं 0.95 के साथ, पहले 7 मल्टीप्लाई 0.97, आपके पास आ गया 6.79 माइनस 1.82 आयोटा। लेकिन स्टूडेंट आपके पास ये क्या आ गया, इसका x माइनस योटा यानी x प्लस योटा की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अब आए इसका नेक्स्ट पार्ट का। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखें इसका, z का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया आपके पास, 11 के, यानी r की वैल्यू आपके पास आ गई 11। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा, वो कितना हमें दे दिया, -11π/12। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम चेंज ना कर लें इसमें डिग्री में, तो 180/π से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं। अच्छा देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमें वही चीज़ है, सबसे पहले इसको पोलर में चेंज करेंगे, पोलर का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू लगाएंगे, उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे, जिसका लास्ट पार्ट किया था। ये तीनों पार्ट उसी तरह से ही हमारे पास कुछ है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास पाई पाई से कैंसिल होगा। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना 11 को मल्टीप्लाई करवाना 1/80 के साथ, 180 के साथ, और डिवाइड करवा देना 12 के साथ। ये आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल टू -165 डिग्री। ठीक है जी, माइनस में आ गया। अब आपको पता है जी किसके इक्वल होता है, आर कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा के। इसमें हम वैल्यू रखेंगे
कॉस थीटा, ठीक है, -165 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ -165 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट कॉस का हमें पता है माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास आएगा कॉस 165 डिग्री माइनस 0.96 दस स्टूडेंट, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 7 बना रहा हूँ। ये भी इसका माइनस वैसे ही बाहर आ जाएगा, साइन का माइनस क्या आ जाता है हमेशा बाहर, कॉस का माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ये चीज याद रखें स्टूडेंट, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस में चेंज होगा। ये साइन का जो माइनस है वो माइनस माइनस बाहर आ जाता है, कॉस का प्लस में चेंज हो, साइन का माइनस माइनस बाहर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। साइन 165 डिग्री, ये आपके पास आ गया 0.25 है, तो मैं इसको 6 बना रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट साथ आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब 11 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.26 के साथ पहले, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट -2.85 कर लो, 4 आ रहा था 5 कर लो। अब 11 को मल्टीप्लाई करवा दो 0.97 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा -10.67, इसके साथ आ जाएगा आयोटा। लेकिन स्टूडेंट ये आपके पास किसमें चेंज हो गया है, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म में चेंज हो गया। ये कौन सा पार्ट है 4, अब इसका 5 करें जी स्टूडेंट। उसी तरह जी का मॉडुलस है आपके पास आर के इक्वल होगा 5 पार्ट में 10/3 है, तो ये आपके पास क्या करता है आर, ठीक है। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ थीटा, थीटा है हमारे पास -17 पाई/12, इसको चेंज करेंगे 180/पाई के साथ डिवाइड कर, ये वाला पाई पाई से कट जाएगा, ठीक है, तो आपके पास 17 × 180 है डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई 255 डिग्री में आ गई। तो ये आपके पास माइनस आ गया, ठीक है, साथ माइनस भी आएगा। अब वैल्यू निकालें स्टूडेंट, अब किसकी, आर भी आ गया थीटा भी आ गया, जी का मॉडुलस जी इक्वल होता है आर कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। वैल्यू पुट करें इसमें, आर की वैल्यू क्या है 10/3, ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा कितना आ गया -255 डिग्री, आयोटा साइन ऑफ माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 255 डिग्री। नहीं स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यू आ गई 10/3 ऐसे ही जी। कॉस जो है वो माइनस में चेंज हो, कॉस जो है इसका माइनस जो है वो कॉस का प्लस में चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा हमेशा, कॉस का माइनस प्लस में चेंज। 255 लिया तो आपके पास आ गया -0.25, इसका आंसर माइनस में आ रहा है लेकिन वो चेंज हो जाता है स्टूडेंट, इसका जो माइनस एंगल वाला 26 आ गया। अब इसका भी स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे, आयोटा साइन पहले ले लेते हैं, साइन कितना आ रहा है आपके पास, साइन ऑफ 255, माइनस पहले बाहर निकाल, ठीक है, अगर ये माइनस में आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस में आ गया, ठीक है, एंगल आपके पास माइनस बाहर आ गया लेकिन ये माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 0.26 मल्टीप्लाई 10/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई 0.97 आयोटा साथ। चलिए स्टूडेंट्स को करते जाते हैं, 10/3 मल्टीप्लाई 0.26, नहीं जी स्टूडेंट ये आपके पास आ गया -0.86 है, तो मैं 7 कर लिया इसको। इसी तरह नेक्स्ट देखें, 10 को 3 पे डिवाइड कर लें, 10/3 मल्टीप्लाई 0.97, ये आपके पास आ गया ये प्लस हो गया माइनस माइनस, तो 3.24 आ गया, साथ ही होता लें स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया 500 जी। तो स्टूडेंट ये तो हमें पहले ही दिया हुआ है उसने पोलर में, तो कोऑर्डिनेट में इसको चेंज करना आसान है हमारे लिए। कॉस ऑफ -33 डिग्री, सिंपल कॉस लगाएं, कॉस का माइनस हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है, माइनस कॉस में प्लस में किस में चेंज हो गया, ये प्लस में लिख दिया मैंने, ठीक है, इसके साथ भी माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा,
ठीक है जी। प्लस कॉस का प्लस में ये जो होता है साइन ऐसे माइनस का ऐसे रहता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है। कॉस ऑफ 33 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट 0.83 है, तो मैं इसको 4 कर रहा हूँ, माइनस साइन ऑफ 33 डिग्री 0.54 है, तो इसको क्या बना लूंगा मैं 5 बना। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई 0.84, ये आपके पास आ गया 1.68। ठीक है, साथ ही योटा लगाएंगे यहाँ, 2 मल्टीप्लाई 0.55, 1.1 आ गया, साथ क्या आ जाएगा योटा। ये स्टूडेंट ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, एक्स प्लस योटा यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये था इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हुआ, अब 4 स्टार्ट करें। जी तो स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में उसी तरह से सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें z1 ये हमें वैल्यू दी है z1 की, ठीक है, z1 इसके इक्वल है। उसके बाद z2 हमें ये दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि इसमें फाइंड आउट करें z1 प्लस z2, z1 माइनस z2, यानी पहले इसको प्लस करना है, फिर उसके बाद इसको क्या करना है, हमने माइनस करवाना है। ठीक है, पहले हमने क्या करवाना है, इसको प्लस करवाना है, फिर क्या करवाना है, माइनस करवाना है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट देखें, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि z1 और z2 को माइनस करवाने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसको, ये है हमारे पास पोलर फॉर्म, इसको हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी इसको रेक्टेंगुलर में चेंज करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले उसी फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, z1 इज इक्वल टू 9, रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करना है हमने इसको, और ये हमारे पास किसमें है, पोलर फॉर्म में। अब देखें 9 तो इसी तरह से आ जाएगा। सबसे पहले आप 5π/4 लेने से पहले आप इसको चेंज कर लो डिग्री में, मल्टीप्लाई 180/5। ठीक है, 5 से कट गया, 5 को आपने मल्टीप्लाई कराना 180 के साथ, तो 4 पे डिवाइड करवा दो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 225 cos डबल टू 5 डिग्री प्लस अयोटा साइन डबल टू 5 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट क्या करें, आप 9 ऐसे ही लिखें, आप लिखें cos डबल टू 5, cos डबल टू 5 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस के ऑफ 2, ये चीज आ रही है कैलकुलेटर के ऊपर ना। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास, याद रखें स्टूडेंट, ये क्या होता है, 1/√2 होता है, माइनस ऐसे ही आ रही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, 1/√2 ऐसे ही माइनस में आएगा। अब ले लो आप लोग साइन की वैल्यू ले लो, साइन डबल टू 5 डिग्री, ये भी सेम ही आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है तो आप ये लिखेंगे, माइनस में ही आ रहा है ये 1/√2। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास z1 की वैल्यू है, अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, ये अयोटा सादी इसी तरह से आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करवा दें, -9/√2 हो जाएगा। ठीक है, 9 को माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा -9/√2 अयोटा। ठीक है, अयोटा बाद में लिख लो, पहले लिख लो एक ही बात, चले जी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका z2 को सॉल्व करना है इसी तरह, क्योंकि z1 और z2 दोनों की वैल्यू चाहिए हमें। और z2 देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, z2 आपके पास है 5 cos 5/3 प्लस अयोटा साइन 5/3। नहीं जी, 5/3 मतलब 60 होता है, 5/3 क्या होता है, 60। आपने इसकी cos 5/3 की 60 पे वैल्यू निकालनी जी। cos, ये 5/3 को आप चेंज करके देखें, ये सिंपल है, मशहूर भी है, आपके पास फेमस चीज है ये वाली, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, 5/3 है। इसी तरह आपने इसको 180 और 5 पे डिवाइड करना, तो आपके पास 60 आंसर आएगा। ठीक है, 5 से कटें, प्लस अयोटा साइन ऑफ 60। ओके, 5/3 हमारे पास 60 होता है। अब cos 60 क्या होता है जी,
1/2 प्लस अयोटा साइन 60 क्या होता है स्क्वायर ऑफ 3/, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू भी ली जा सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे याद है इसकी, आप लोग भी इसकी, वैसे तो मैंने 180 तक तो मैं याद कर की हुई है, ठीक है। यानी जो आपके पास टेबल वैल्यूज हैं 30, 45, 60, 90, 180, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो स्टूडेंट आप लोगों को याद होनी चाहिए, कैलकुलेटर का सहारा ना लेना जाता यार, ठीक है। ये आपके पास आ गया Z2 की वैल्यू निकल आई आपके पास। ले जी, अभी आपने इसको 5 को मल्टीप्लाई भी करवाना है, 5/2 हो जाएगा, प्लस 5 को स्क्वायर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 5 स्क्वायर ऑफ 3/2 आ जाएगा। नहीं, ये Z2 की वैल्यू निकल आई आपके पास, Z1 भी आ गया, Z2 भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना, ठीक है। Z1 और Z2 को क्या करना है, प्लस करना, इन दोनों को प्लस करेंगे जी, Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है -9/2 अयोटा। Z2 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है, +5/2 +5/3/2 अयोटा। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 दोनों को प्लस किया मैंने ना, साइन यहाँ पे चेंज नहीं होने, प्लस प्लस का साइन लिखा है जी, ब्रैकेट नहीं लगाई। जब प्लस बाहर होता है तो फिर साइन चेंज नहीं होते, माइनस में होंगे। माइनस वाली वैल्यू इकट्ठी लिख दो, सॉरी रियल वाली वैल्यू इकट्ठी लिख लो, -9/2। ये रियल है, रियल पार्ट को रियल में लिख लो, +5/2 आ गया, ठीक है। अब ये वाला अयोटा वाली टर्म है, इसको इकट्ठा लिखो, इसमें से अयोटा कॉमन भी निकाल दो, 5/3/2 ये -9/2, ठीक है। ये खाली 2 है, स्क्वायर रूट नहीं है। तो अब यहाँ पे इसमें से क्या कर लिया, ये वाले दो टर्म लिखी, इनमें से अयोटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में क्या कि ये रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, सिंपल। ये स्टूडेंट इसका क्या है, आंसर है। आगे सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, अभी ना करें सिंप्लीफाई। अब देखिए Z1 माइनस Z2, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। Z1 की जो वैल्यू आई है और Z2 की जो वैल्यू आई, इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। जो इस तरह प्लस किया उसी तरह माइनस करेंगे। सबसे पहले उसी तरह देखें आप स्टूडेंट, Z1 माइनस Z2। Z1 की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट, ये दी हुई है -9/2, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज नहीं है तो रख लेते हैं हम लोग। उसके बाद 9/2, ठीक है। ये आपके पास Z1 की वैल्यू होगी, माइनस है बाहर तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, प्लस माइनस माइनस हो जाए, 5/2, ठीक है, प्लस 5/3/2। ले जी, अब देखिए स्टूडेंट, -9/2 ऐसे ही, -9/2 ऐसे ही। अब अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों के साइन चेंज हो जाए, ठीक हो गया। दोनों के साइन क्या हो गए, चेंज, सादा ही होता लगा। अब रियल पार्ट कौन सा है, -9/2, ये आपके पास रियल पार्ट 5/2, ठीक है। ये रियल पार्ट आ गया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर योटा को कॉमन ले लेते हैं। ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, माइनस कॉमन ले लिया 9/2, ठीक है, प्लस 5/3/2, आयोटा भी कॉमन निकाल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल क्या किया, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या आ गया, आपके पास Z1 आ गया। अब इसमें से रियल पार्ट है, ये क्या है हमारे पास, Z1 माइनस Z2 आ गया। ये रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 1 और फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आए स्टूडेंट इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट देखिए थर्ड पार्ट, Z1 Z2 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आपने, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट उसके लिए रिजल्ट याद रखने को क्या है, R1 R2, Z1 Z2 किसके इक्वल होगा, R1 R2 cos ऑफ θ1 प्लस θ2 अयोटा साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। ये स्टूडेंट रिजल्ट उस वक्त लगेगा जब आपके पास पोलर फॉर्म होगी, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने की बजाय ये वाली फॉर्म यूज कर लेंगे तो हमारे लिए ये फार्मूला अगर याद कर लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में कौन सा लगेगा, Z1 ओवर Z, बजाय इसके को आप डिवाइड करें, लंबा छोड़ा करें, आप सिंपल ये फार्मूला लगाएं, R1 ओवर R2 θ1 माइनस θ2 कॉस की जगह पे आ जाएगा, साइन भी θ1 -2, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको स्टूडेंट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखें स्टूडेंट, आपके पास वैल्यू जो है Z1 की क्या है 9
आपके पास है, ठीक है, 9 है और आपके पास cos 5 पाई/4 है, ये आपके पास आ गया Z1। अब आपको पता है ये वैल्यू किसकी है, R की वैल्यू R1 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, θ1 आ गया, ठीक है। अब Z1 था, इसको R1 और θ1 का नाम दे दिया Z1 वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए R1 R2 और θ1 और θ2 की वैल्यू चाहिए, हम वहां पे लगा देंगे। अब Z2 है, ये हमारे पास 5 आ गया R2, अब आपके पास θ2 क्या आ गया, π/3 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब R1 कितना है आपके पास, 9 है, ठीक है। R2 कितना है आपके पास, 5, cos ऑफ θ1 प्लस θ2, θ1 कितना है 5 पाई/4, θ2 कितना आपके पास π/3, π/3 आ, ठीक है जी। θ1 और θ2 की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45, अब इसका स्टूडेंट एलसीएम ले लें, 4 3 12, 12 आ गया एलसीएम, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई आयोटा साइन ऑफ, इसका भी एलसीएम लेंगे सेम आएगा 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, 4 पाई, सेम एलसीएम आएगा, तो फिर दोनों टर्म आपके पास क्या है, सेम है। 45 तो आपके पास ऐसे ही आता जाएगा, कॉज ऑफ क्या आ गया, 19 पाई/12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 19 पाई/12, ले जी, ये आपके पास क्या निकल आया, Z1 और Z2 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, Z1। देखिए स्टूडेंट सिर्फ हमने ये फार्मूला याद करना है, बाकी आप देखिए आपके पास कितना इजी सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसमें स्टूडेंट यही करेंगे, Z1 और Z2 आपने वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, नहीं जी, आपके पास वैल्यू क्या, R1 की कितनी है, 9 है, और R2 की कितनी है आपके पास, 5 है, ठीक है जी। कॉज ऑफ θ1, θ1 कितना है आपके पास, 5 पाई/4 माइनस π/3, θ2 की वैल्यू π/3, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे आ जाए साइन ऑफ जी, 5 पाई/4 माइनस π/, देखिए स्टूडेंट इनका भी एलसीएम ले लें, सिंपल एलसीएम लेंगे स्टूडेंट आप, 9/5 जी, तो कॉज ऑफ एलसीएम ले 12 आ जाएगा, 4 3 12 होता है, ये क्या आ गया 15 पाई माइनस 4 पाई प्लस अयोटा साइन ऑफ 12 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा पाई माइनस, ये आपके पास है पाई 15 पाई माइनस 4 पाई, नहीं स्टूडेंट अब क्या करेंगे आप, 9/5 को तो ऐसे ही करेंगे आप लोग, इसी तरह कर लें, नहीं अब यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, जगह हमारे पास ये है, तो 9/5 तो ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया, माइनस करेंगे 15, 4 3 12 एलसीएम है स्टूडेंट, सेम एलसीएम जिस तरह वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, तो 15 में से 4 निकाल दें तो आपके पास बचेगा कॉज ऑफ 11 पाई/12 आयोटा साइन ऑफ 11 पाई/12, लें जी स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, इसका डिवाइड आ गया, दो हमने पोलर यानी पोलर पोलर फॉर्म में, यानी उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये था स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसको हमने डिवाइड किया पोलर फॉर्म को, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि Z1 की वैल्यू ये है एंड Z2 की वैल्यू ये है, देन फाइंड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू x प्लस y आयोटा। हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट के Z1 और Z2 उसी तरह यहाँ प्लस भी करवाना है और माइनस भी करवाना है, मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी कराना है, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि इसको आपने x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखा, उसमें आपने सिंप्लीफाई नहीं किया था, लास्ट पे जाके यहाँ सिंप्लीफाई भी हमें करना पड़ेगा, सिर्फ ये फर्क है यहाँ, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले देखें Z1,
Z1 आपके पास है जी, आपके पास आ रहा है cos 7 बाहर है, cos 23 पाई बाय 12 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इसको कन्वर्ट कर लें। ये किस में कन्वर्ट करना है आपने, 23 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। पाई पाई से कट गया, 23 को 180 में मल्टीप्लाई कराए और 12 पे डिवाइड करा दें तो ये आपके पास आ जाएगा 345 डिग्री। ठीक है, अब 345 डिग्री जो आपके पास आया है, इसमें साइन के साथ भी आ गया और कॉस के साथ भी आ गया। अब कॉस 345 जो है वो 0.96 आ रहा है, तो मैंने 7 कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1 ऐड करके उसमें, ठीक है, ताकि 2 डिजिट ही लिखे जाएं, ज्यादा ना लिखे हम लोग। साइन 345 करेंगे तो ये माइनस 0.25 आ रहा था, मैंने 6 किया राउंड आउट करके। ठीक है, डिजिट को राउंड कर लिया मैंने। उसके बाद देखें, अब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 7 को 0.97 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6.79 आ। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 7 जो होगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1.82 आयोटा साथ ऐसे। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया इसका Z1। अब Z2 निकालेंगे। Z2 उसी तरह से 11 बाहर है, cos 11 पाई बाय 4 है, तो आपने क्या करना है, इसको 11 पाई बाय आपके पास आ रहा है 12 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। पाई बाई से कट गया, 11 को 180 से मल्टीप्लाई कराएं और 12 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, जी 165 आएगा। cos 165 प्लस अयोटा साइन 165, ठीक हो गया। अब 165 करेंगे cos का तो ये आ जाएगा माइनस 0.97, साइन का करेंगे तो 0.26 मैंने ले लिया, वही स्टूडेंट उसी तरह 1 प्लस कर दिया लास्ट वाले डिजिट में, 2 डिजिट्स लिखे हैं मैंने। अब 11 को मल्टीप्लाई करवा दो दोनों के साथ। नहीं जी स्टूडेंट, 11 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। जब 11 को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास आ गया Z2। ठीक हो गया, Z2 की वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, पहले प्लस करना है Z1 और Z2 को, फिर इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो Z1 और Z2 को प्लस करो, Z1 की वैल्यू 6.79 है, ठीक है, ये रही माइनस 1.82। उसके बाद Z2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास, जी ये आपके पास Z2 की वैल्यू, ये मैंने लिखी Z2 की वैल्यू। बाहर प्लस था, इसके साइन चेंज नहीं हुए, इसी तरह से आप अब 6.79 में से आप माइनस 10.67 निकालेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 3.88। अब इन दोनों को माइनस कर दें, 2.86 में से माइनस 1.82 निकाले, रियल में से रियल को, इमेजिनरी में से ये रियल पार्ट था और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस, ये आपके पास आ गया 1.04 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ। ठीक है जी, तो Z1 माइनस Z2 करेंगे, यानी Z1 में से Z2 को माइनस करना। उसी तरह Z1 की वैल्यू 6.79 माइनस 1.82 है आपके पास। ठीक है, माइनस ये Z2 की वैल्यू हमारा माइनस 10.67 प्लस, मैंने माइनस लिखा बाहर और माइनस लिखे ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि साइन क्या हो गया, अब चेंज हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब 6.79 रियल में से रियल को प्लस होगा, ये दोनों प्लस हो गए, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को, रियल में से रियल को प्लस किया, इमेजिनरी में से इमेजिनरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रियल में से 6.79 है, 10.67 में क्या करेंगे प्लस, तो 17.46 आ गया। उसके बाद ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1.82 में 2.86 किया तो आपके पास आ गया 4.68 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। जी तो स्टूडेंट अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास है Z1 Z2, यानी दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाना। तो इसलिए स्टूडेंट आपने एक रिजल्ट याद किया हुआ है, R1 मल्टीप्लाई R2, ठीक है, किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ θ1 प्लस θ2। लास्ट पार्ट में भी किया था सेम उसी तरह से है, साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। ले जी, ये हमारे पास इसका क्या है, फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ R1 R2 θ1 और θ2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं जी। सबसे पहले देखें Z1 आपके पास ये है, ठीक है, Z1 की वैल्यू आ गई। अब इसमें से R क्या होगा स्टूडेंट आपके पास, ये 7, ये हमारे पास R होता है। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से ये R है, R हमारे पास क्या आ गया 7, ये आपके पास R1 आ गया क्योंकि ये Z1। अब इसको हम नाम दे देते हैं θ1 का। ठीक है, ये आ गया 23 पाई बाय 12, 23 बाय
पाई बाई 12 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास आ गया Z2 क्या है आपके पास 11 पाई बाई 12, ठीक है। Z2 वैल्यू पहले लिख लेते हैं 11 cos ऑफ 11 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 11 पाई बाई 12। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे R2 की वैल्यू, ये R2 है, Z2 है ना, ये R होता तो आज को R2 का नाम दे दो, R1 पहले इसको नाम दे चुके हैं। अब ये चीज क्या है हमारे पास स्टूडेंट जी, क्या है ये आपके पास है θ2 11 पाई बाय 12, ओके। अब ये जो स्टूडेंट वैल्यूज आई हैं आप इसमें पुट करेंगे Z1 और Z2 में जी, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना था हमने जी। R1 की वैल्यू क्या है आपके पास 7, R2 की वैल्यू क्या है आपके पास 11, कॉस ऐसे θ1 प्लस θ2, θ1 कितना आपके पास स्टूडेंट 11 पाई बाय 23 पाई बाय 12 प्लस जी θ2 11 पाई बाय 12 आ गया, प्लस आयोटा साइन ऑफ θ1 23 पाई बाय 12 प्लस यहाँ पे आयोटा था, ठीक है। θ2 आ गया आपके पास 11 पाई बाय 12, ओके। अब स्टूडेंट इसका आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें 77, कॉस आपके पास आ गया 12, सेम टर्म है, ठीक है। फ्रैक्शन में ऊपर वाली टर्म जस्ट प्लस हो जाएगी, आयोटा साइन ऑफ 12 वैसे ही ऊपर वाली टर्म जस्ट प्लस करो, ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट ये टर्म यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे सेम टर्म है तो हमने इसको क्या कर लिया प्लस कर लिया, ठीक है। 77 ऐसे ही जी, एलसीएम लिया प्लस हो गई हमारे पास ये टर्म, कॉज ऑफ 23 में 11 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 34 आ जाएगा ओवर 12, पाई ऐसे ही आ गया, प्लस आयोटा साइन ऑफ 24 पाई ओवर 12 34, ओके स्टूडेंट 34 आ जाएगा जी। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया। अब देखो ये आपके पास आ रहा है रेडियन में, हमने किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप क्या करेंगे 34 पाई ओवर 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 180 ओवर पाई के साथ, तो पाई पाई से कट गया। अब 34 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 180 के साथ, 34 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास आ गया 510, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिख लें आप लोग 77 कॉज ऑफ 510 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 510 डिग्री आ लेंगे स्टूडेंट। अब आपने इसकी कॉस को ले लो पहले, कॉस 510 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर ऑफ 3/2 आ रहा है, तो इसको आपने पॉइंट में ही लिखना है क्योंकि 77 को मल्टीप्लाई करवाना है और एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो माइनस 0.86 है तो मैंने 7 लिख लिया, प्लस आयोटा साइन ऑफ 510, स्टूडेंट ये आ गया आपके पास 0.5, 7 आयोटा आ जाएगा। अब 77 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 77 मल्टीप्लाई 0.86, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट 77 को मल्टीप्लाई किया तो 66.99 आ, ठीक है। ये माइनस ऐसे ही रहेगा प्लस, अब आप करें 77 को 77 मल्टीप्लाई 0.5 38.5, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया Z1 और Z2 की वैल्यू निकल आई जो कि हमने फाइंड आउट करनी, ठीक है। लेजिए स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने x प्लस आयोटा की y आयोटा की फॉर्म में लिखना था तो वो भी हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास Z1 और Z2 दोनों को डिवाइड करना है, Z1 ओवर Z2 दोनों को डिवाइड करना है। इसका फार्मूला स्टूडेंट हमें पता है R1 ओवर R2, ठीक है, सिंपल।
कॉज ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट, सेम टू सेम वही है, जब यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हम लोगों ने R1 की भी यहाँ वैल्यू निकाली हुई है, पहले दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। थीटा 1 भी निकाला हुआ है, ठीक है, R2 भी निकाला हुआ है और थीटा 2 भी निकाल के रखा हुआ है। आपने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। R1 आपके पास इक्वल है 7 के, R2 आपके पास इक्वल आ गया 11। ठीक हो गया। कॉज ऑफ थीटा 1 आपके पास है 23 पाई बाई 12 माइनस 11 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन ऑफ 11 पाई बाई 12। कॉज ऑफ 12 एलसीएम आ गया इसका 12। ऊपर वाली टर्म जस्ट हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ट्वेंटी थ्री पाई माइनस 11 पाई। ठीक है, ऊपर वाली टर्म जस्ट जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगी, सिर्फ आपके पास क्या होंगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि सेम एलसीएम। अब यहाँ पे लिखते जाओ 7/11 ऐसे ही। कॉस आपके पास आ जाएगा 12, 23 में से 11 को माइनस करना है। ठीक है, तो आप माइनस करें स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 12 पाई आ जाएगा। ठीक है, 11 माइनस करेंगे, उसके बाद प्लस आयोटा साइन ऑफ जी, इन दोनों को भी माइनस कर दे तो आपके पास 12 पाई ओवर 12 आ। लेकिन स्टूडेंट ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल कर दो, कट गया। ठीक है, तो आपके पास आ गया 7/11 कॉज ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। ठीक है, 7/11 ऐसे ही। कॉस पाई जो है आपके पास किसके इक्वल होता है जी, स्टूडेंट कॉस पाई की वैल्यू ले लो और साइन पाई की वैल्यू ले लो। कॉस पाई जो है आपके पास इक्वल होता है स्टूडेंट -1 के, सिंपल। ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ 0 होता है पाई के ऊपर ये। ठीक हो गया, अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -7/11। ठीक है, प्लस 0, इसके साथ 0 ही होता है। लेकिन स्टूडेंट ये हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही 0 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, इसकी x प्लस आयोटा फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, x प्लस आयोटा की फॉर्म में डिवाइड करके आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आज हम लोगों ने क्वेश्चन 5 किए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज लेंथ की है, इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स जो है वो बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको इसमें से कोई मसला हो तो स्टूडेंट कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में भी बताइएगा और ज़रूर सब्सक्राइब खुद भी कीजिएगा, दूसरों को भी करवाइएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।